So students, now today we are going to start with third chapter, the coordinate geometry. देखिए चैप्टर ये बहुत सिंपल है, बहुत थोड़ा सा ही यहाँ पे कुछ कंटेंट है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूले, इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कंसेप्ट्स है, बट जो भी है इट्स रियली इंपॉर्टेंट। रीज़न सिंपल है, रीज़न ये है कि इसी के बेसिस पे फिर आपका 10th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो चलेगा। इसी के बेसिस पे जो बच्चे 11th-12th में जो आप मैथ्स लेंगे उनके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए यहाँ का जो कंसेप्ट है जो बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही बेसिक है दो, बट इट्स रियली इंपॉर्टेंट। ओके, वो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, व्हाट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, सीधा सीधा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बट इसके लिए वाई आई पिक्ड अप दिस क्वेश्चन। द पॉइंट इज सिंपल, द रीजन इज सिंपल कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए हाउ डू वी डिफाइन द एब्सिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए है क्या, यदि हम इसे ये हमारा यदि क्या, ये तो है ही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका हमेशा एक्स एक्सिस है और वर्टिकल एक्सिस हमेशा हमारा वाई एक्सिस है। नाउ फर्स्ट थिंग आई नीड टू टेल यू ऑल कि व्हाई दिस एरो, ये इस एरो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं, हम लोग बचपन में हम लोग पढ़ते आए कि एरो रिप्रेजेंट्स दैट द लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी, द पॉइंट इज फाइन। बट एक चीज़ अब आप यहाँ से जान लीजिए कि जब शब्द लाइन का प्रयोग किया जाता है, रेखा शब्द का प्रयोग किया जाता है, लाइन का यूज़ करते हैं टर्म, तो आप ये याद रखिएगा लाइन इज ऑलवेज ऑफ इन्फिनाइट लेंथ। वी डोंट नीड टू से कि इट इज़ बीइंग एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। जो इन्फिनिटी तक नहीं जाता है वो लाइन सेगमेंट होता है बच्चों, इट्स नॉट अ लाइन, पहली चीज़। ठीक है, तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये जो दो एक्सिस हैं दे आर लाइन, सो इनहेरेंटली बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग लाइन दे विल एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। वी डोंट नीड टू पुट arrow to show that it's going to infinity, पहली चीज। Then again the point is what's the sign, अच्छा ये हमें पता है ये अपना origin है 0,0, okay। Then what's the significance of arrow? Arrow जो है that represents the positive direction of respective axis। ये positive direction है x axis का towards right और ये positive direction है y axis का to upwards। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस का। नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट सिंपली मीन इफ यू आर मूविंग अप, इफ यू आर गोइंग अप then you are moving in the positive direction of y axis. If you are going down then you are moving in negative direction of y axis. Similarly if you are moving horizontally towards right, आप पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में हैं, यदि आप हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड पे चल रहे हैं तो आप नेगेटिव एक्स के डायरेक्शन में हैं। एंड दैट हेल्प्स अस, एक्चुअली दैट्स द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच वी डिफाइन, वी गेट द साइन ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच कोऑर्डिनेट। लाइक सिंपल से एक बात बताते हैं, मान लीजिए आपका, ऑफ कोर्स मान के लिए ये भी बात सही है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ही है। ठीक है, तो y इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट वी से बोथ x एंड y आर पॉजिटिव। रीजन सिंपल है, आप इस कोऑर्डिनेट को देखिए, ये कोऑर्डिनेट राइट, हॉरिजॉन्टली राइट और वर्टिकली अप से बन रहा है, ये कोऑर्डिनेट इन दो से बन रहा है। बट सेकंड कोऑर्डिनेट में जब आप आते हैं ये किससे बन रहा है? ये वर्टिकली अप बट हॉरिजॉन्टली लेफ्ट से बन रहा है। लेफ्ट का मतलब, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट का मतलब x हैज टू बी नेगेटिव, सो दैट्स व्हाई इन द सेकंड कोऑर्डिनेट x इज नेगेटिव, y इज स्टिल पॉजिटिव। Okay, so this arrow has lot of significance in this chapter, in the chapter of coordinate geometry. I believe आप बच्चे सारे समझ गए होंगे। ये पहली चीज़। अब पॉइंट ये है कि हमारा जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, what is x and y? ठीक है, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन we know is represented by an ordered pair x, y। वो x, y के ordered pair से उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। what is x? x is called abscissa, we know x क्या है अपना, x को हम abscissa कहते हैं। ठीक है, and y is called the ordinate, y जो है अपना वो ऑर्डिनेट कहलाता है, ये भी हम लोगों को सब पता है। बट एज आई सेड, हाउ डू वी डिफाइन इट, हाउ डू वी लुक एट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकली। ओके, तो देखिए एब्सिसा क्या, x क्या है? x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से पॉइंट जितने डिस्टेंस पे है, अब डिस्टेंस भी यहाँ पे डिस्टेंस तो है ही है, जो भी डिस्टेंस है, जो वॉट एवर दिस डिस्टेंस इज, दिस इज कॉल्ड द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। सिमिलरली ऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, y है। डिस्टेंस के साथ साथ हम डायरेक्शन का भी ध्यान रखते हैं। मतलब देखिए ये जो डायरेक्शन है आपको x एक्सिस से नीचे की तरफ
तरफ आना पड़ा, तो नीचे की तरफ आना पड़ा, तो निगेटिव वाई एक्सिस में चले, इसलिए है। तो ये आपसे पूछेगा ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड तो डिस्टेंस है, बट वाई की वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव ऑफ दैट डिस्टेंस। लेट्स से ये 2 यूनिट्स है, तो वाई कितना होगा, -2 यूनिट होगा। लेट्स से ये 3 यूनिट्स है, तो एक्स कितना होगा, +3 होगा। क्यों? क्योंकि आप वाई एक्सिस से राइट डायरेक्शन, राइट का मतलब आप पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चले, तो एक्स आपका पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? तो किसी भी पॉइंट का एब्सिसा is its distance from the abscissa is the distance from the y-axis, okay? और किसी भी पॉइंट का ऑर्डिनेट is its distance from the x-axis with proper with proper sign here, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव साइन के साथ। और वो कैसे डिसाइड करेंगे, आई एम रिपीटिंग, वो हम डिसाइड करेंगे कि आप ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव निगेटिव, या लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं, तो अलोंग फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो फिर अगेन लेफ्ट जा रहे हैं तो निगेटिव एक्स, और जा रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। आपका पॉइंट है 15,19, ठीक है। तो मान लीजिए आपने ये कहा भैया ये पॉइंट है 15,19। Now what is 15 here? 15 is the distance of 15 abscissa है, तो ये distance 15 है from the y axis, और ordinate है तो ये distance है आपका 19 from the x axis. Now the question is distance from the y axis. So answer is of course 15 units. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे distance पूछा है, तो मान लीजिए पॉइंट आपका -15,19 होता तो भी डिस्टेंस आपका 15 यूनिट ही हम काउंट करते बच्चों। ओके, सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड वन, फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। आई थिंक यही एक्सप्लेनेशन के लिए ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन दिया। आई थिंक आप लोग सब लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन के सिलेक्शन का पर्पस यही था, सो दैट आई कैन डिस्कस विद यू ऑल द कंसेप्ट, द डेफिनेशन ऑफ एब्सिस एंड ऑर्डिनेट हियर। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है ये, तो पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसका ऑर्डिनेट होता है, तो ये हो जाएगा 20 यूनिट्स। Okay, so those were the starting questions of the chapter coordinate geometry बच्चों।